महाराष्ट्र चुनाव में दिखा एमवीए का चाल चरित्र। हिंदू विरोधी सलमान अजहरी से मिलाया हाथ। अबू आजमी ने मौलाना अजहरी से की मुलाकात। वोटिंग से पहले मौलाना से मुलाकात के क्या मायने? क्या महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं इस्लामिक राज्य? ना हम किसी को छेड़े ना आप उसको छेड़े। जब कानून बनाना हो तो हम तो ये कह रहे हैं तमाम जितने भी मुकद्दसात हैं सबके नजदीक। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले तक महाविकास अघाड़ी चुनाव जीतने के लिए हर कोशिश करती नजर आई। यहां तक कि मौलाना सलमान अजहरी के सामने झुकने से ही परहेज नहीं किया, जिससे अब कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ये वही सलमान अजहरी है जिन पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के आरोप लगते रहे हैं। और अब उसी मौलाना सलमान अजहरी के सामने महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी नतमस्तक नजर आए हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले अबू आजमी ने सलमान अजहरी से मुलाकात की और इसी दौरान अबू आजमी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो इस्लाम की निंदा करने वाले और हुजूर को गाली देने वाले पर एक कड़ा और कठोर कानून बनाएंगे। हम सत्ता में आए तो एक 153 ए नहीं बल्कि यूएपीए लगाएंगे। इस मिशन के लिए आप क्या काम करेंगे? हमारे यहाँ से कम 100 बार सरकार से सड़क पे ये डिमांड कर चुका हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप यूएपीए लगाइए। समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसके सबसे बड़े नेता हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उद्धव सत्ता में आएंगे तो हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए उनकी सरकार कानून लेकर आएगी, क्योंकि इस गठबंधन में शामिल अबू आजमी सलमान अजहरी से मुलाकात के दौरान तो यही कह रहे हैं कि हमारा मिशन है और मांग है कि जो कोई भी पैगंबर का अपमान करता है उसके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून बनाया जाएगा, और जब तक यह कानून नहीं बन जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो वहीं आपको बता दें, ये वही सलमान अजहरी है जिन्होंने कहा था कि अगर नबी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुम्हारी गर्दन पर चढ़कर बोलेंगे। आज तख्तो ताज तुम्हारे पास से, कल हमारा भी दौर आएगा। तुम्हारे नाजायज बाप अंग्रेज भी 200 साल पहले यही सोचते थे कि हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा, मगर आज उनका नाम लेने वाले नहीं बचे हैं। तुम भी इंतजार करो। ऐसे धमकी देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात के दौरान अबू आजमी ने अपने मैनिफेस्टो की याद दिलाते हुए ये भरोसा भी दिया है कि मेरे मैनिफेस्टो में देखिए, आपसे तो मैं भी अभी मिला हूँ, लेकिन मैंने साफ लिखा है कि नबी के खिलाफ और उन्हें गाली देने वालों के खिलाफ यदि हम सत्ता में आते हैं तो तगड़ा कानून लाएंगे। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। बिल्कुल। मुफ्ती सलमान अजहरी और अबू आजमी के बीच हुई मुलाकात से महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्म हो गया है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया ने इस मुलाकात का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महाविकास आघाड़ी के नेता अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मिल रहे हैं। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना के नेता मौलाना सज्जाद नुमानी के सामने घुटने टेक रहे थे। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद, ये एमवीए का नारा बन चुका है। अब वीडियो पर लोगों ने कमेंट भी की है कि यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र के हिंदुओं और यूपी के हिंदुओं याद रखना, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसका महाराष्ट्र का अध्यक्ष अबू आजमी कुख्यात और नफरती भाषण देने वाले मौलाना सलमान अजहरी के साथ मिलकर क्या बातें कर रहा है, सुनिए।
यह कह रहे हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो इस्लाम की निंदा पर एक बेहद कड़ा और कठोर कानून बनाएंगे, लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि हम सभी धर्म के अपमान के लिए कानून बनाएंगे ताकि कोई मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा हिंदू देवी देवताओं का अश्लील मजाक न बन सके, या कोई पेंटर मकबूल फिदा हुसैन फिर से हिंदू देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग न बना सके। अब आप सोचिए आपको क्या करना है, अब आप सोचिए आपको किसे वोट देना है, अब आपको तय करना है कि कौन आपके धर्म की रक्षा करेगा। ये वीडियो अब एमवीए को फंसा सकता है बुरी तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है और वोटिंग से पहले अबू आजमी की मुलाकात कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लेकर आती है। जनता क्या सोचती है वो तो 23 नवंबर को तय होगा, लेकिन आप अपनी राय इस वीडियो में कमेंट कर जरूर रखिए। धन्यवाद। आसिम भाई, कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके ऊपर केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्रमंद थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने की बहुत दिल था, और अभी इलेक्शन भी है। जी जी। तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन। अच्छा अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं, और 1,50,000 वोट है नाम उसको एक लड़ने वाला है। अगर वोटों को बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते हैं और आपके साथ भी उन्होंने किया ही, तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। तो मैं आपसे दुआ करूँगा। मैं बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, लेकिन आसिम भाई मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। बस मैं महज इतना चाहता हूँ कि मेरा मिशन है नामूस रिसालत की हिफाजत। समझ रहे होंगे जी हाँ, आप? जी हाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। नामूस रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो, और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे देखिए, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए, इस मिशन के लिए आप क्या काम करें? देखिए, हमारे यहाँ से कम 100 बार सरकार से सड़क पे ये डिमांड कर चुका हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप UAPA लगाइए। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं जब अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको UAPA के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। बिल्कुल। देखें, आप हमारी तकरीरें, हमारे बयानात कभी सुने होंगे या सुनते होंगे, और लोगों के दिलों तक हम पहुंचते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यही एक मिशन है, एक मिशन। अच्छा, उसके अलावा हम इस देश में रहते हैं, तो मैं खुलकर के ये भी कहता हूँ कि ना हम किसी को छेड़ें, ना आप हमको छेड़ें। जब कानून बनाना हो तो हम तो ये कह रहे हैं तमाम जितने भी मुकद्दसात हैं, सबके नज़दीक, जो जिस धर्म को मानते हैं उनके नज़दीक कोई मुकद्दस है, किसी के भी, सबके लिए कानून बना दो। जो मुकद्दस हजरात है उनके लिए आप कोई छेड़छाड़ ना करो। नहीं, मेरा दीन भी ये नहीं सिखाता। मगर उनके लिए कुछ होता है ना, तो वो तो उसको पकड़ के उसको बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे मजहब के खिलाफ होता है ना, तो उसको मुकदमा भी नहीं करते लोग। ये तो हालत है जो सरकार बैठी हुई है, सिर्फ इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। हम इस सिलसिले में मेरी दुआ है, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं से और लीडरों से जो भी चुन करके जाए यही मुतालबा करता हूँ कि आप कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए काम तो कर रहे हैं, इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत करना ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा ईमान है। आप इसमें आगे बढ़ते हैं, हम आपके साथ। बिल्कुल, हम हमेशा बनेंगे। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरा पहला फर्ज होता है ये कि मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं अगर ऐसा वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ ईमान की अलामत है। और दूसरी चीज़ जो देखिए, मुआशरे के अंदर खराबियाँ हैं, फैली हुई हैं, ख़ास तौर पर नशा को लेकर के मुसलमान कौम में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। जेलों के अंदर भी बहुत सारी खराबियाँ हैं। इस सिलसिले में भी आपको इक़दाम करना चाहिए। देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है, होम मिनिस्टर की है। मैं एज ए MLA
میں اپنی ساری پرابلمس جاؤں منسٹروں سے ملوں, ہاؤس میں کھڑے ہو کے اس پہ ڈیمانڈ کروں. میرے پاس جب سے میں چن کے آیا ہوں میں نے ہمیشہ نشے کے خلاف باتیں کیا ہے, اور گورنمنٹ نے سارے نشے کے جو ڈپارٹمنٹ آفیسر ہیں, کمشنر نے میرے سے 10 بار میٹنگ بھی کیا ہے. دیکھو ہم نے اتنے لوگ پکڑا, ایسا کیا. میں نے کہا پکڑا لیکن بہت باقی ہے. میں نے یہاں تک کہا ہاؤس میں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو مجھے پاور دے دیں 1 مہینے کا, اور میں جو چاہوں کروں. میں نہیں بند کیا تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں. یہاں تک میں نے تقریر کیا, تقریر آپ کو بھیج سکتا ہوں میں. اور اس کا میری ڈیمانڈ پہ ہوم منسٹر نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ ہم پولیس اسٹیشن میں ایک ایسا سیل, الگ اسپیشل سیل ڈپارٹمنٹ بنائیں گے جو صرف نشے کے لیے کام کرے گا. کر رہا ہوں میں اسے. اور نشہ تو بڑھتے ہی جا رہا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری, سوسائٹی کی ذمہ داری دیکھیے. اور گورنمنٹ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرتی, تو چاہتی ہے برباد ہو جائے. کہ ہمیں خود اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. بالکل بالکل آپ آگے بڑھیے کہ الیکشن کا ماحول ہے, اس سلسلے میں تو آپ تمامی محنت کر رہے ہیں, لیکن دیگر جو بھی چیزیں اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کے سلسلے میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر بھی کرتے ہیں, کبھی اپنوں میں بھی ہوتے ہیں. کیا آپ کبھی کسی طرح کی گستاخی کو برداشت کرتے ہیں, یا کبھی ایسے لوگوں کا سمرتھن کرتے ہیں جن کے اوپر گستاخی کا دھبا لگا ہو؟ نوز باللہ, اللہ مجھ کو جنت نصیب کرے. اگر میں جان بوجھ کر کسی ایسے آدمی کو سپورٹ کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات کرے, گستاخی کرے, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. بس بالکل, بس اتنا کافی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے, اور گونڈی کے مسلمان بھی آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور وہ اپنا قائد ضرور چنیں گے. مجھے امید ہے وہ بہتر چنیں گے انشاءاللہ. بس آپ کی دعائیں تو انشاءاللہ. السلام علیکم.